नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। सर जी, मैं दिनेश शर्मा। और देखें, आज हम करेंगे रियल एनालिसिस। तो सर, अब ये जान के खुशी तो होगी, वैसे रियल एनालिसिस का बहुत ही कम हिस्सा है जो अब बचा हुआ है हमारे पास। मतलब आज कुछ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और इसके बाद सिर्फ एक अपना चैप्टर बाकी है इसके अंदर, विच इज़ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो कोशिश है दिवाली से पहले वो भी हो ही जाएगा। तो रियल एनालिसिस फिर अपना फॉर्मली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो रियल एनालिसिस में देखें सर जी, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकंड काइंड। तो हम अगर बात करें तो सर जी, इसमें ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल अपना टॉपिक है, इसमें हमने देखा था कि आपके इम्प्रॉपर इंटीग्रल सर तीन तरीके से हो सकते हैं। पहला सर कैसा था कि आपकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो फाइनाइट हो, लेकिन फंक्शन जो है उन्हीं लिमिट्स के बीच में कहीं पर डिसकंटिन्यू हो, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऐसा तो देखा ही था सर जी। दूसरा टाइप हम लोगों ने क्या समझा था कि आपकी लिमिट्स ही इनफाइनाइट चली जाए, कोई भी एक लिमिट, या हो सकता है सर दोनों लिमिट, तो उसको हम क्या बुलाते हैं फिर सेकंड काइंड। मतलब कुछ इस तरीके के इंटीग्रल आज हम देखेंगे। हो सकता है इसमें से एक इनफाइनाइट हो या दोनों ही इनफाइनाइट हो, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। तो इससे पहले कि आज का हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट करें, देखें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं सर यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम लोग टारगेट करें 2022 को। बाकी सर अब वीडियो देखें आप, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आता है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें। तो बात कर लेते हैं, देखो अब हमारे जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं उनकी। तो मैं यहाँ पे कुछ बातें लिखता हूँ सर, उसके बाद मैं आप लोगों से बात जो है वो करूँगा कि किस तरीके से हम लोगों ने जो है वो चेक करना है। और इस पर सर जी हम ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो, इसमें पहला क्या है अपने पास, पहला जो केस है वो है कन्वर्जेंस। वेरी गुड, कन्वर्जेंस एट प्लस इन्फिनिटी। बाकी देखें सर, क्या होता है कई बार आप लोगों के ना डाउट रह जाते हैं, तो डाउट्स के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप जो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप ही के जैसे और भी बहुत सारे हैं भाई बंद जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखें जी, कन्वर्जेंस एट प्लस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि आपका इंटीग्रल सर कुछ इस तरीके से होगा, ए से इन्फानाइट एफ एक्स डी एक्स। अब हमें क्या है, ऐसे इंटीग्रल को जज करना है। किस लिए जज करना है सर, कि वो अपना प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, बेसिकली कि कन्वर्ज हो भी रहा है, इस केस पे जज करना है। तो देखें, इसको हम लोग इस तरीके से जज करेंगे, लिमिट टी अप्रोचेज इन्फिनाइट, वेरी गुड, ए से टी एफ एक्स डी एक्स। अगर देखें सर, ये वाली जो चीज़ है आपकी, ये एग्जिस्ट करती है, इफ इट एग्जिस्ट, देन हम कहेंगे जो सर हमारा ये इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करेगा। अगर ये लिमिट सर एग्जिस्ट नहीं करी इन केस, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा इंटीग्रल जो है वो क्या कर रहा है सर जी, डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है जी। दूसरा केस देखो क्या हो सकता है इसके अंदर, दूसरा हो सकता है अपना प्यारा प्यारा सा कन्वर्जेंस एट माइनस इन्फिनिटी। ऐसा ही हो सकता है क्या, वेरी गुड। तो माइनस इन्फिनिटी पे देखो हम लोग किस तरीके से जज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग जो है ना वो इसको इस तरीके से देखो लिखेंगे। मैं सर जी थोड़ा सा लिखता है जिससे चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो। लाइक अपने पास इंटीग्रल कुछ इस तरीके का रहेगा, इन्फिनिटी से बी, अब मान लेते हैं ना इसको अपर लिमिट, इस तरीके से है अपना जो है माइनस इन्फिनिटी से बी, और यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स। तो पता है सर हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे वेरी गुड, लिमिट टी अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी, यार आप लोग तो उस्ताद हो गए नहीं, एफ एक्स डी एक्स। तो हम ये जज करेंगे, अगर हमारी ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो हम कहेंगे भैया कि हमारा जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ज कर रहा है। अगर सर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कहेंगे नहीं कर रहा है। इतना बड़ा ही सिंपल है नहीं।
अब मान लो सर जी दोनों पे ही मसला हो जाए, मतलब कुछ इस तरीके का। थर्ड केस क्या बन सकता है, रेंज जो है इंटीग्रेशन की, रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मान लेते हैं सर कुछ इस तरीके से पंगा हो ही गया है, मतलब हमारे सामने जो है वो कुछ इस तरीके का इंटीग्रल है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है जी। तो आप देखें इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको ना हम दो इंटीग्रल्स में तोड़ लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से सी एफ एक्स डी एक्स, वेरी गुड, और फिर कर देंगे हम सी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। आप देखें सर ये हमने फर्स्ट काइंड वाले में भी किया ही था ऐसा, नहीं हम लोग इसको अलग जज करेंगे, और अगर ये अपना कन्वर्जिंग है और ये मान लो डाइवर्जिंग है तो ये कैसा होगा, डाइवर्जिंग। ये कन्वर्जिंग कब होगा, जब दोनों इंटीग्रल क्या निकल कर आए अपने, कन्वर्जिंग। ऐसा ही था ना, ये दोनों कन्वर्जिंग होंगे तो ये भी कन्वर्जिंग होगा। इन दोनों में से अगर एक भी डाइवर्जिंग हो ही गया है तो कहेंगे फिर ये इंटीग्रल भी सर कैसा है, अपना डाइवर्जिंग। बात समझ रहे हो आप लोग। तो एक काम करो, इसका जो है आप लोग क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखो सर ज़्यादा थ्योरी की जो है ना वो हम लोग नहीं करते तरफदारी, मतलब थ्योरी इतनी ही करनी चाहिए आप लोगों को जिससे आप न्यूमेरिकल समझ पाओ। तो अब इसके बाद सीधा जो है हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स के ऊपर, और न्यूमेरिकल्स की हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से जो है मामला जज करना है। तो मैं लिखता हूँ सर जी न्यूमेरिकल, आप उसके बाद जो है हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो बाकी कमेंट में बताइएगा आप लोग सर जी क्या आपको ये चीज़ें जो हैं समझ आ रही हैं। वैसे खैर अभी पढ़ाई कितना है जो समझ आएंगी, क्वेश्चन देख लेते हैं दो चार, उसके बाद बताना कमेंट में। तो पहला क्वेश्चन कहता है सर आप इसको ज़रा जज करें, टू से इन्फिनिटी टू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 1 डी एक्स। हमें जो है ना इसको जज करना है कि क्या ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो आप देखें सर हमने जैसे कि अभी देखा, हमें इसको चेक करना है किस पे, प्लस इन्फिनिटी पे। तो इसको हम पता है कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, लिमिट, वेरी गुड, टी अप्रोचेज इन्फिनिटी, टू से टी, वेरी गुड, टू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 1 डी एक्स। ऐसा ही तो है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इस चीज़ को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाओ भैया, ये क्या है अपने पास, टू से टी और टू एक्स स्क्वायर। सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप बताइएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या कह रहे हो सर जी, नीचे फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी का, वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा देखो, टू से टी टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, वेरी गुड, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसा ही तो है। सर ये टू जो है, टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ना हम एडजस्टमेंट करते हैं, देखो ऊपर एडजस्टमेंट क्या करेंगे ताकि अपना काम थोड़ा सा आसान हो जाए, टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं ना सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ना ऐसा, वेरी गुड। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता है, टू से टी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। आप देखें सर ये टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, हम लोग क्या करते हैं इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेते हैं। तो टू से टी, सर देखें जब इसके नीचे ये आएगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्या सिर्फ ये बचेगा। तो ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, सर जब इसके नीचे लिखेंगे तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा अपने पास टू से टी डी एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देखें सर, इसको जो है कंबाइन कर लें अब, 2 से t, ये इंटीग्रल क्या होता है अपना, आप कहेंगे जी ये होता है हाफ, वेरी गुड, लॉग x माइनस 1 एक्स प्लस 1। सर जी ये क्या होता है, tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, इसी तरीके से हो जाएगा ना। देखो लिमिट्स इसके अंदर ज़रा लगाएं, तो ये आ जाएगा सर जी हाफ, वेरी गुड, लॉग, ऊपर क्या चल रहा है सर t, तो t माइनस 1 t प्लस 1, वेरी गुड, साथ में क्या आएगा tan इनवर्स t, माइनस में हाफ लॉग, सर जी 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1, ऐसा ही तो होगा ना। और यहाँ पे देखें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर जी अपना माइनस का ही tan इनवर्स 2, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे सर हम क्या करते हैं, हाफ लॉग इसको साथ साथ लिख लें क्या, तो हाफ, ये सर देखें माइनस में है तो डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा t माइनस 1 t प्लस 1, इसको डिवाइड करेंगे सर किससे, 1/3 से, तो 3 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर आ जाएगा क्या, 3t माइनस 1, ठीक। ये क्या है, tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 2, ऐसा ही है। अब सर इस पे निकालना है ये लिमिट, t किसको अप्रोच कर रहा है अपना, इनफिनाइट को, तो लिखेंगे जी लिमिट t अप्रोचेस इनफाइनाइट, वेरी गुड, हाफ लॉग 3t माइनस 1 t प्लस 1 प्लस tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 2, ऐसा ही लिखेंगे। देखो तो सर जब लिमिट इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी, आप देखें ये तो t से t कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा, हाफ लॉग 3 बचेगा क्या, तो ये बचेगा हाफ, वेरी गुड, log 3, ऐसा ही आ जाएगा ना। सर इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, π/2, वेरी गुड, और ये एज इट इज। तो आप सर ये देखें क्या ये लिमिट एक फाइनाइट लिमिट है, आप कहेंगे जी बिल्कुल फाइनाइट लिमिट है। हम कहेंगे ये जो लिमिट आई ये फाइनाइट है, इट मीन्स ये जो इंटीग्रल हमें दिया गया था सॉल्व करने के लिए, सर ये नेचर में कैसा है, कन्वर्जिंग। बात समझ आई आप लोगों को, क्या कहते हो इसका, सर जी आप लोग क्या करेंगे, इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं सर, देखें ज़रा, और उसको सॉल्व करने की कोशिश फिर हम लोग करेंगे। मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूँ सर ये आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने काम को अंजाम दिया है। बाकी तो आप लोग बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ देखें सर, जो है हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये जो मेथड है ये क्या है सर, बिल्कुल बेसिक मेथड है अपना, ये चेक करने का कि क्या हमारा इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जिंग है या नहीं है। आप देखें सर इस क्वेश्चन के अंदर पंगा क्या है, इसमें दोनों ही जो है वो इन्फिनिटी इन्फिनिटी पहुँचे हुए हैं, तो इसको जो है सर हमें तोड़ना होगा। तो ज़ीरो पे तोड़ लेते हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो dx के डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस ज़ीरो से इन्फिनाइट, वेरी गुड, dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर, इस तरीके से। ऐसे तो सर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक को जज कर लें, सर दूसरे का वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा, आप लोग करके देखिएगा तो फिर आपको समझ आएगा, है ना। मैं इस एक को जज कर लेता हूँ, तो इसको हम देखो जज किस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे भैया ये जो इंटीग्रल है 0 से इन्फानाइट dx डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिमिट, वेरी गुड, t अप्रोचेज इन्फानाइट 0 से t, वेरी गुड, dx
1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पिछली बार की तरह मैं पहले ना इसको अलग से ज़रा तमीज में ले आता हूँ और बाद में मैं ये जो है लिमिट विमिट का सारा गेम करेंगे। हम लोग पहले क्या सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, डी एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। मैं इसको अभी अलग से वेरिएबल में ले जाके सॉल्व कर लेता हूँ, बाद में सर जो आंसर आएगा उसको वापस x की शक्ल में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, फिर अपना लिमिट जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उससे जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। इस केस में देखो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू टेन थीटा, क्योंकि हम ये जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा, देखो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट मतलब काम के रहते हैं सब्सटीट्यूशन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सर जी क्या रहता है 1, तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ ही जाएगा ना, तो x को रखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अच्छा जैसे ही x को टेन थीटा रखा सर dx क्या आ जाएगा अपना सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही आ जाएगा। तो क्या कहते हो सब्स्टिट्यूट कर दें इसके अंदर, चलो जी आप लोग कह रहे हो, तो इंटीग्रल अपना किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, वेरी गुड। सर नीचे देखो मैं एक बारी लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, इसी तरीके से है, तो ये क्या आ जाएगा अपना सेक स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, डी थीटा। सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, बट एक और स्क्वायर लगा हुआ है नहीं, तो पावर 4 हो ही जानी है, आप लोग समझते ही हैं। सर ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, ये ऊपर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे सर कॉस भैया में कन्वर्ट हो ही जाएंगे क्या, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा ही तो है। अब देखो मैं कॉस स्क्वायर थीटे डी थीटे को ऐसे लिख सकता है ना, कैसे 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू डी थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सर ये इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना थीटा, और 1/2 तो आएगा ही, जाहिर सी बात है 1/2 बाहर ले लेते हैं। ये थीटा कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है सर साइन टू थीटा डिवाइड बाई टू, और अब इसको क्या है मैं x की शक्ल में ले आता हूँ और उसके बाद हम ये लिमिट लगा सकते हैं 0 से t वाली, समझ रहे हो बात को। ये आपने छोटी क्लासेस में भी बहुत बारी किया होगा कि आप पहले इसको अलग से सॉल्व कर लो, वापस ओरिजिनल वेरिएबल की शक्ल में ले जाओ और सेट कर दो, क्या ही दिक्कत है। तो यहाँ से देखो सर हम इसको ओरिजिनल वेरिएबल की शक्ल में ले जाने की कोशिश करते हैं। थीटा क्या आएगा सर यहाँ से टेन इनवर्स x आएगा, वेरी गुड, और साइन टू थीटा जी अपने पास लगा हुआ है यहाँ पर, तो साइन टू थीटा जो है वो अब देखो निकालना पड़ेगा अपने को, तो टेन थीटा अपने को जो है वो मालूम है सर कितना चल रहा है x चल रहा है, तो साइन टू थीटा का फार्मूला खोल दे क्या टेन टू थीटा में, तो देखिए जी साइन टू थीटा क्या होता है साइन टू थीटा टू टेन थीटा, वेरी गुड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा ही होता है ना। तो ये फार्मूला खोलेंगे, आप देखें सर इसके 2 से टूथ का तो हैप्पी बर्थडे हो ही जाना है, चलो फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ 2 टेन थीटे की जगह क्या लिखेंगे, अच्छा अगले स्टेप में सब्स्टिट्यूट करें, चलो आप लोग कह रहे हो तो अगले स्टेप में कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 से 2 का हैप्पी बर्थडे तो हो ही जाना है, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये कितना आएगा देखें जी हाफ टेन इनवर्स एक्स, वेरी गुड, टेन थीटे की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स, और नीचे भी क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब लिमिट लगा देते हैं सर 0 से t, ऐसा ही तो है, तो लिमिट लगाने के बाद ये क्या आएगा देखें जी हाफ, वेरी गुड, ये कितना आएगा सर टेन इनवर्स t, और ये कितना आ जाएगा t, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर, जीरो रखेंगे तो सर टेन इनवर्स जीरो जीरो ही रहता है, ये मामला वैसे ही जीरो हो जाएगा। अब हमें निकालनी है सर ये लिमिट निकालनी है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर लिमिट
टी अप्रोचेज इन्फिनिटी, हाफ तो बाहर आ ही जाएगा, कांस्टेंट है। यहाँ क्या आएगा सर, tan इनवर्स टी, टी 1 + टी का स्क्वायर। आप देखें सर ये कितना हो जाएगा, π/2, तो हाफ ये कितना आ जाएगा, π/2, ऐसा ही तो है। और यहाँ पे सर जब हम लोग देखेंगे तो ये कितना आएगा, नीचे इन्फिनिटी बचेगा तो ये 0। तो लिमिट आ गई जी। देखो क्या ये लिमिट फाइनाइट है, आप कहेंगे जी बिल्कुल फाइनाइट है। सिंस लिमिट इज फाइनाइट इट मीन्स दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जिंग। और सर सेम लिमिट जो है वो इसकी भी आएगी, ऐसी कोई बात है नहीं। तो दोनों ओके है, तो हमारा इंटीग्रल क्या होगा, ये बिल्कुल ओके। तो क्या काम करें सर जी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले देखें और फिर मेरे को बताएं कमेंट में क्या आपको ये समझ आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा सर, क्वेश्चन जो है अगला बड़ा ही प्यारा है, मैं लिखता है उसको, फिर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश तो सर जी करेंगे ही और सॉल्व भी करेंगे। तो मैं लिखता हूँ, उसके बाद देखो हम लोग उसको हैंडल करने की देखते हैं, किस तरीके से हैंडल जो है हमें करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी बड़ा ही प्यारा है, बिल्कुल आपके जैसा। कहता है जी, आप में अगर दम है ना, सर मेरे को तो पता है आप में दम है, ये किताब वाले को नहीं पता। तो यहाँ पे कहता है अगर आप में दम है तो आप ज़रा इसको जज करें, 1 से इन्फिनिटी dx/x। और ये 2-4 लाइन का ही क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन और लिख लेता है मैं साथ में। क्वेश्चन कहता है 1 से इन्फिनिटी, वेरी गुड, dx x/1 + x। ठीक, तो पहले जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे सर बड़ा ही प्यारा सा इंटीग्रल है। इसको देखें हम लोग किस तरीके से लिखेंगे अपनी भाषा में। ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट t अप्रोचेज इनफाइनाइट 1 से t dx/x, ऐसा हो ही जाएगा ना। तो आप देखें सर ये क्या रहता है, लिमिट t अप्रोचेज इनफाइनाइट log x 1 से t, ऐसा ही है। तो ये कितना आ जाएगा सर, लिमिट t अप्रोचेज इनफाइनाइट log t माइनस log 1। सर log 1 तो वैसे ही बेचारा हैप्पी बर्थडे रहता है, नहीं तो ये तो 0 हो गया। आप सर इनफाइनाइट रखेंगे तो मेरे हिसाब से ये लिमिट क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। सिंस हम लिखेंगे लिमिट इनफाइनाइट है, इट मीन्स दिस इंटीग्रल इज कैसा, डाइवर्जेंट की कन्वर्जेंट, आप कहेंगे सर डाइवर्जेंट। गॉट इट। अगले पे चलें क्या सर, इस वाले इंटीग्रल को देखो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट t अप्रोचेज इनफाइनाइट 1 से t dx x/1 + x। तो इस वाले इंटीग्रल में भी देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये आ गया dx x/1 + x, ये क्वेश्चन आ गया है जी। देखें इसमें अगेन हम लेट करेंगे क्या चीज़, लेट x = tan² थीटा। जैसे ही मैं tan² थीटा लेट करूँगा तो ये 1 + tan² थीटा क्या हो जाएगा, sec² थीटा हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे सर dx क्या आ जाएगा, पहले tan² थीटा का डेरिवेटिव 2 tan थीटा, फिर सर tan थीटे का डेरिवेटिव sec² थीटा एंड d थीटा, यही आएगा। इधर बीच में डाल दे बाउंड्री, तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा, शाबाश, sec² थीटा d थीटा, x कितना लिया हुआ है सर हम लोगों ने, सौभाग्यवश tan² थीटा, 1 + tan² थीटा क्या होगा सर, sec² थीटा, यही तो होगा ना। आप देखें कुछ हो रहा है क्या, हैप्पी बर्थडे, वेरी गुड। सर ये tan थीटा बच गया, इट मीन्स ये आ गया 2 टाइम्स
कॉट थीटा डी थीटा, ऐसा ही हो गया। सर जी कॉट थीटे का इंटीग्रेशन क्या रहता है, लॉग साइन थीटा, तो ये आ गया 2 टाइम्स लॉग साइन थीटा। तो इसको ज़रा ओरिजिनल वेरिएबल के उसमें ले जाएं क्या, साइन थीटे को देखें आप, इसमें लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा अपने को कितना गिवन है जी, रूट एक्स गिवन है। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है बचपन में जो हम लोग करते थे, टेन थीटा कितना है, रूट एक्स, तो यानी ये परपेंडिकुलर होगा और बेस कितना रहा होगा 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स, यही आ जाएगा ना। तो आप ये देखें सर जी लिमिट के साथ, अब ज़रा 1 से t, ये हो जाएगा लॉग साइन, और थीटे की जगह में क्या लिख देगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपो, तो रूट एक्स, वेरी गुड, 1 प्लस एक्स, ऐसा ही आ जाएगा ना। अब हम लोग क्या कर लें, ये इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है पहले इसको सॉल्व कर ले क्या यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, वेरी गुड, लॉग साइन, शाबाश, ये कितना हो जाएगा सर जी, रूट टाइम्स टी और 1 प्लस टी, ऐसा ही हो जाएगा ना। अच्छा, साइन थीटे की पूरी की वैल्यू थीटे की वैल्यू थोड़ी है ये, अभी तो सर जी मामला करवा देते हैं आप लोग, जो है ना बातों में यही होता है, बातों में क्या है थोड़ी सी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आ जाएगा अपना रूट एक्स, मतलब रूट टी, क्योंकि लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस टी, ऐसा ही आएगा ना। और माइनस में सर 1 रखेंगे तो माइनस लॉग, वेरी गुड, रूट एक्स 1, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इज़ 2, ऐसा हो ही जाएगा। आप देखें सर अभी जो है इसके अंदर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, लॉग ए माइनस लॉग बी, भाई यहाँ पे जो है पहले टी रखा हम लोगों ने, ठीक है, फिर 1 रखा है, तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स लॉग, और इसको डिवाइड करूँगा इससे तो ये आ जाएगा रूट 2 टाइम्स टी, वेरी गुड, अंडर रूट 1 प्लस टी, ये आ गया। अब लेनी है सर हमें इस पे ये लिमिट, तो देखें जी लिमिट टी टेंड्स टू इन्फानाइट, 2 तो बाहर आ ही जाएगा, लॉग अंदर क्या बचेगा सर, रूट 2 टाइम्स टी, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी, ऐसा हो ही जाएगा ना। यहाँ पे देखें सर जी ये रूट टी, और यहाँ से ये टी कॉमन ले लें आप, मतलब यहाँ से भी टी कॉमन ले लो, तो इसको मैं ऐसे कर सकता है ना, देखो बेसिकली यहाँ से इन दोनों में से टी कॉमन लोगे तो रूट टी आएगा, ऊपर भी रूट टी है, रूट टी से रूट टी कैंसिल, यहाँ जाएगा 1/t, 1/t इज़ 0, नीचे बचेगा 1, ऊपर बचेगा रूट 2, तो कुल मिला के लिमिट आ जाएगी 2 टाइम्स लॉग रूट 2, और अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें वी कैन से लॉग 2, स्क्वायर चला जाता है ना ये इसकी, यहाँ आ जाता है पावर, मतलब पावर में आ ही जाता है, ये प्रॉपर्टी है लॉग की। तो आप ये देखें जो ये log 2 है ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, आप कहेंगे जी ये कैसी लिमिट आई है, फाइनाइट। तो लिमिट अगर फाइनाइट आ ही गई है अपनी, इट मीन्स सर ये इंटीग्रल कैसा है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, आप कहेंगे जी इस पे लग गई स्टेप, दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इन नेचर, वेरी गुड। तो इसको क्या करेंगे सर आप लोग, इसको नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। अभी देखो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल जो है सर जी देखें ज़रा, मैं लिखता हूँ फिर उसको हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। बाकी अब आप बताइएगा कमेंट में, क्या अब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि किस तरीके से हम लोग इनको जज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है देखो क्या कहता है, कहता है जी आप में दम है तो आप इसको जज करें, 0 से इन्फानाइट डी एक्स, वेरी गुड, रूट एक्स और 1 प्लस एक्स, ये लिखा हुआ है हमारे सामने, तो हमें भैया इसको करना है जज। तो इसको देखो जज किस तरीके से करेंगे, हम कहेंगे ये जो इंटीग्रल है ये किसके इक्वल होगा, वेरी गुड, लिमिट टी अप्रोचेज इन्फानाइट 0 से टी डी एक्स रूट एक्स
1 प्लस एक्स, ऐसा ही तो है। यहाँ पे देखें, इसको जो है हम लोग अलग सॉल्व कर लें वही हर बार की तरह। तो यहाँ पे मैं इसको अलग सॉल्व कर लूँगा, डी एक्स रूट एक्स 1 प्लस एक्स। मुझे लग रहा है सर यहाँ भी x को हमें tan स्क्वायर थीटा ही लेना पड़ेगा, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। नहीं, आप देखें जैसे ही आप x को tan स्क्वायर थीटा लेंगे तो लेट x इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, तो dx क्या आ जाएगा सर, 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, यही आ जाएगा, क्या कहते हो। तो जब ये आ ही जाएगा भैया, आ जाओ जी, इंटीग्रेशन किस तरीके से अपना तब्दील होगा, 2 tan थीटा वेरी गुड sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे क्या आएगा, रूट एक्स है तो नीचे बचेगा tan थीटा एंड 1 प्लस सर जी tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट sec स्क्वायर थीटा। आप देखें सर इस बार तो पूरा ही हैप्पी बर्थडे हो रहा है, तो sec स्क्वायर थीटे से sec स्क्वायर थीटा, tan थीटे से tan थीटा, तो बेसिकली ये अपना इंटीग्रल आ गया 2 टाइम्स थीटा। और थीटे का सर जी वैल्यू क्या है, थीटे का वैल्यू है ये आ गया 2 टाइम्स tan इनवर्स रूट एक्स, ऐसा ही आ गया। इस पे लिमिट लगेंगी सर जी क्या, 0 से t। देखें 0 से t जब लिमिट लगाएंगे ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स रूट टी। सर जी tan इनवर्स वो 0 तो 0 ही रहता है, इस पे अब लिमिट लगेगी t अप्रोचेज इन्फानाइट, तो लिखेंगे लिमिट t अप्रोचेज इन्फानाइट, वेरी गुड, ये 2 इधर आ जाएगा, tan इनवर्स रूट टी। आप देखें सर जी जब ये जा रहा है इन्फिनिटी पे तो कितना हो जाएगा ये π/2, तो 2 टाइम्स π/2, आंसर कितना आ गया पाई। तो आप क्या कहते हैं सर जी, ये लिमिट कैसी है, फाइनाइट। अब ये फाइनाइट है तो ये इंटीग्रल कैसा रहेगा अपना, कन्वर्जेंट। तो देखें जी, सबसे पहले जो है आप लोग इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन देखिएगा सर, क्या कहता है, कहता है जी आप में हिम्मत है तो सर आप इसको ज़रा चेक करें, -1 से इन्फानाइट डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स और 1 माइनस एक्स। तो सर हमें जो है ना इसको जज करना है। देखें आप, तो यहाँ पर अगर हम सर tan वैन लेंगे तो बात बनेगी नहीं कुछ, है ना, 1 माइनस एक्स चल रहा है। तो पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, दैट लिमिट t अप्रोचेज इन्फानाइट -1 से t, वेरी गुड, dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स। अब हमें x को कुछ ऐसा लेट करना पड़ेगा कि x रूट से बाहर आ जाए, तो x को साइन स्क्वायर थीटा ले लें क्या, तो लेट x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, देन dx विल बी इक्वल्स टू 2 साइन थीटा और साथ में क्या आ जाएगा सर, कॉस थीटा डी थीटा, इस तरीके से आ ही जाएगा ना। हम लोग भी देखो क्या कर रहे हैं, पहले इस इंटीग्रल को अलग से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है dx की जगह मैं क्या लिखेगा, 2 साइन थीटा, वेरी गुड, कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ क्या लिखेगा सर मैं, x की जगह क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा रूट से बाहर आ ही जाएगा, आप देखें यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के डिवाइड में साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। सर जी पूरा हैप्पी बर्थडे हो रहा है क्या, हो तो रहा ही है, देखें जी। तो आंसर क्या आ गया, दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स थीटा। थीटे को सर वापस x की फॉर्म में ले आओ, तो x की फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन इनवर्स रूट एक्स, और लिमिट लगेंगी अब -1 से t, ऐसा ही लगेंगी ना। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेज इन्फानाइट साइन इनवर्स t, 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ,
कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन इनवर्स -1। तो आप देखें सर ये लिमिट क्या जा रही है, अब भैया मामला गड़बड़ है। ये लिमिट कितना जा रही है, इन्फिनिटी। तो इट मीन्स ये वाला जो इंटीग्रल है, ये प्यारा प्यारा सा, ये कैसा इंटीग्रल है सर, डाइवर्जेंट। बात समझ आ गई आप लोगों को, वेरी गुड। तो इसका क्या करेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद सर एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, देखो इसी टॉपिक के ऊपर। तो क्वेश्चन है जी ये जो है ना सर टॉप मतलब तरीका, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है कि जिससे आप ये पता कर सकते हो कि कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर वो सेकंड काइंड का है तो क्या वो कन्वर्जिंग है या नहीं है। बाकी देखें पेपर में क्या होता है, पेपर में तो सर सीधा चेक करना होता है हमें, और जल्दी, है ना, कम टाइम में, और चेक भी करना है। तो उसके लिए फिर हम लोग जो है वो दूसरा मेथड करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि दूसरा मेथड मार्केट में सर कौन सा है। हमें देखो जी इसको जज करना है। तो यहाँ पे जो है सर ये इसकी तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी निकल पड़ी, ऐसा ही है। इसको सर हम तोड़ के लिखेंगे, कैसे तोड़ेंगे बोलो, माइनस इन्फिनिटी से 0, वेरी गुड, डी एक्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0 से इन्फिनिटी डी एक्स, वेरी गुड, एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही तोड़ेंगे। आप देखें सर पहले एक इंटीग्रल को सुलटा ले, तो मैं ये वाला करके दिखाता हूँ आपको, और इसका भी सर सेम ही आंसर आएगा, घबराने का नहीं है। तो हम लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी डी एक्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट टी अप्रोचेज इन्फानाइट 0 से टी, वेरी गुड, डी एक्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे। अब मैं क्या करता है सर, इसको ना अलग से सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को हर बार की तरह। तो आप देखें डी एक्स के डिवाइड में एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ सर x को tan थीटा ले लें तो बात बन जाएगी। तो अपना dx क्या आएगा बोलो जी, sec स्क्वायर थीटा आ ही जाएगा क्या, वेरी गुड। यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो ये आ जाएगा अपना dx की जगह पे sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, वेरी गुड। x की जगह क्या लिखेंगे, tan थीटा, और देखें सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा तो हो ही जाएगा ना। आप देखें सर किसी का हो रहा है क्या हैप्पी बर्थडे, आप कहेंगे हो तो रहा है भैया, किसका हो रहा है, सेक्स स्क्वायर थीटा से सेक्स स्क्वायर थीटा कैंसल, तो ये बच गया कॉट थीटा डी थीटा विच इज़ नथिंग बट लॉग साइन थीटा, ऐसा ही है सर जी। आप फिर देखें यहाँ पे उसको हम ओरिजिनल एक्स की फॉर्म में ले जाते हैं, तो वही बेसिक मेथड अपना ट्राइंगल वाला कि tan थीटा है एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी हमारा जो ये इंटीग्रल है दैट इज 0 से t डी एक्स के डिवाइड में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 0 से t, है ना, और log साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे सर, उसकी वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। यहाँ देखें सर लिमिट जो है उसको हम थोड़ा सा करते हैं सॉल्व, तो ये आ जाएगा log t, ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और सर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, और उसके बाद जो है सर जी कोई सेंस बनता नहीं है अपना, log यहाँ x को देखो आप सब्स्टिट्यूट करोगे क्या आएगा 0 और 1 प्लस 0, तो ये 0 ही रहेगा सर, और log 0 आप समझते हो कैसा रहता है, इन्फिनिटी रहता है बाबा। तो मामला जो है यहाँ पर वो क्या चल रहा है, इन्फानाइट चल रहा है। इट मीन्स अब सर एक अपना क्रॉस हो ही गया है तो मतलब नहीं बनता दूसरे को चेक करने का। इट मीन्स दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट डाइवर्जेंट, बात समझ आई सर। इसका क्या करेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारा सा। तो देखो सर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक मेथड समझ आया होगा सेकंड काइंड वाले इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को चेक करने का, ठीक है जी।
बाकी अब आया है कितना आया ये तो आप कमेंट में ही बताएंगे मेरे को। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था सर। शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए। मैं आपसे देखें सर जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।